राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। दोस्तों, कन्या पूजन को शारदीय नवरात्र का अहम भाग माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके बिना कुमारी पूजा अधूरी होती है। यह अनुष्ठान हिंदू संस्कृति में बहुत महत्व रखता है और नवरात्रि के 8वें या 9वें दिन इसे बेहद समर्पण और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस साल कन्या पूजा 10 या 11 अक्टूबर को की जाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ चीजें ऐसी हैं। कन्या भोज के नियम। 1. इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन करने के लिए नहीं बैठाना चाहिए। 2. सबसे पहले उनके पांव अपने हाथ से धुलाएं, फिर पैर पोंछ दें। 3. अब उन्हें हल्दी, कुमकुम और अक्षत से तिलक करें। 4. इसके बाद उन्हें भोजन करने के लिए ऐसे बैठाएं कि उनका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। 5. यहां ध्यान रखें, उनके बैठने का आसन साफ होना चाहिए। 6. फिर कन्याओं को खीर, पूड़ी, सब्जी और हलवा चना आदि पकवान परोसें। 7. इस बात का भी खास ख्याल रखें कि कन्याओं को खाने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वे जितना खा पाएं उन्हें उतना ही आदरपूर्वक खिलाना चाहिए। 8. भोजन करवाने के बाद कन्याओं के पैर धोकर उन्हें उपहार स्वरूप कोई भी वस्तु दें। 9. उपहार में फल, सिक्के, लाल चुनरी, मिठाई, कोई भी एक बर्तन आप दे सकती हैं। 10. यदि आप इतना सब नहीं कर सकते हैं तो कोई भी एक चीज अपने सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए। 11वां उपहार देने के बाद उनके पैर छुएं और उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हें सम्मानपूर्वक विदा करें। 12वां कन्याओं को स्टील की थाली में केला, अनार, मौसमी, सेब और नारियल जैसे फल दे सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इन बातों का रखें खास ख्याल, भूलकर भी न करें ये गलतियां। 1. कन्या पूजन करते समय कुछ सावधानियां जरूर बरतें। कन्याओं को जरा भी डांटें नहीं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें। दरअसल वे जिन्हें आप पूज रहे हैं साधारण कन्याएं नहीं, बल्कि उन्हें देवी का रूप माना जाता है। कन्याएं आपके व्यवहार से जितनी प्रसन्न होंगी, माता भी आपसे उतनी ही प्रसन्न रहेगा। 2. कन्याओं को इस दिन भूलकर भी बासा भोजन नहीं करवाना चाहिए। 3. कन्याओं के लिए जो भोजन बनाएं उसमें भूलकर भी लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। 4. कन्याओं को भोजन करवाने से पहले भोजन को झूठा न करूं। 5. कन्या पूजन में कन्याओं के साथ गलती से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। 6. 9 कन्याओं के साथ कम से एक बालक जरूर होना चाहिए जिसे कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। दरअसल शास्त्रों में बालक को भैरव का रूप माना जाता है। 7. कन्याओं को गलती से भी अपना पैर न छूने दें, यह बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। 8. कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। 9. यदि आपके पास कन्या पूजन करने का वक्त नहीं है या फिर किसी और कारण से आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजकर दान करवा देना चाहिए। 10. कन्या पूजन में 2 से 10 साल तक की कन्याओं को बुलाना चाहिए। 11. इनकी संख्या कम से कम 9 होनी चाहिए। 12वीं कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को माता रानी का रूप समझकर पूजा करनी चाहिए। 13वीं मान्यता है कि यदि अविवाहित कन्याएं ऐसा करती हैं तो उनके शीघ्र विवाह के योग्य बनते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान कुछ चीजें खरीदने से बचना चाहिए, जैसे कि 1. काला कपड़ा। नवरात्रि में काला कपड़ा खरीदना और पहनना अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि काले कपड़े पहनने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। 2. लोहे का सामान। नवरात्रि में लोहे का सामान खरीदना ठीक नहीं माना जाता। ऐसा करने से घर में धन संपत्ति की कमी होने लगती है। 3. इलेक्ट्रॉनिक सामान। नवरात्रि में इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से कुंडली में ग्रहों का प्रभाव अशुभ पड़ता है। 4. चावल। नवरात्रि में चावल खरीदना अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में चावल खरीदा जाए तो पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।